वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ किस राज्य के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी है? आप कहेंगे बंगाल, असम जैसे राज्यों के लिए जो अपनी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। लेकिन नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठ सिर्फ असम और पश्चिम बंगाल की परेशानी नहीं है, बल्कि यह परेशानी पूरे देश की है। और इसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गुजरात में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। इस एक्शन से जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के हितैषी थे, उनके होश उड़ गए। गुजरात के मामले से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक कमेटी बनाने का ऐलान किया था। डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जब एक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से चिंता व्यक्त करे तो वो कितनी बड़ी चिंता होगी, इसकी कल्पना आप लगा सकते हैं। और पीएम मोदी के इस उद्घोष के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2026 में यह बताया कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कमेटी बना ली गई है। और अब इसी बीच गुजरात से डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत राज्य भर में ऑपरेशन चलाया। खबर लिखते वक्त कुल 501 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, ये अहमदाबाद शहर में रह रहे थे, सूरत में रह रहे थे, अहमदाबाद ग्रामीण में रह रहे थे, पूर्व कच्छ में रह रहे थे, गांधीनगर और गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। और इस पूरे ऑपरेशन की बागडोर गुजरात के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संभाली थी। हर्ष सांघवी ने बताया कि राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य की सीमाएं पार कर अवैध रूप से शरण लेने वाले अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जब हर्ष सांघवी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने यह ऑपरेशन बहुत बारीकी से प्लान किया था। शहरों में रेड शुरू होते ही संभावित घुसपैठियों राज्य के बाहर ना जा सके, इसके लिए सभी बस स्टैंड, हाईवे और रेलवे स्टेशनों पर कड़ी नाकाबंदी लगा दी गई थी। शहरों के एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था ताकि कि जो अवैध घुसपैठिए हैं वो यहां से भागने में सफल ना हो सके। वैसे आपको यह भी बता दें कि गुजरात में शुरू की गई इस कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ा मकसद यह है कि कई जांच एजेंसियों को पता चला कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, उससे डरकर कई बांग्लादेशी देश के अलग अलग राज्यों में भाग रहे हैं। और इसी जांच के दौरान यह भी पता चला कि वो देश के कई अलग अलग राज्यों में 2-2 सालों से रह रहे हैं। आपको आज से कुछ दिन पहले हमने बताया था कि कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए 10 से 15 सालों से रह रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था। आंकड़े भी बताए गए थे जो लमसम 20 लाख के आसपास था। वैसे आपको बता दें कि गुजरात के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने साफ और सीधे शब्दों में कहा है कि घुसपैठ को लेकर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। गुजरात सरकार के तरफ से जो अवैध घुसपैठ को लेकर एक्शन लिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।